हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। जो चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, पहले भी एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कल भी मैंने मेरे वीडियो में वो बोला था, एक्चुअली हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है जिसमें आप लोगों को फ्री डीपीपी, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, ये सब का पीडीएफ ये सब मिल जाएगा। और रोज हम लोगों का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर क्विजेस रहता है उसमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर, 10th का, 11th का, 12th का। ठीक है, मेंस जो लोग जेई, आईआईटी जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर हम लोग को मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, पढ़ाई करते वक्त जो वर्कशीट्स है, डीपीपी है, ये सब वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करके अभी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा क्लास 11 का, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स शुरू करने से पहले हम लोगों को पहले एक चीज समझना पड़ेगा। सपोज मैंने यहां पर एक क्या ड्रॉ किया, मैंने यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ किया। ओके, यहां पर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये मैं एक बॉक्स ड्रॉ किया। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहां पर, ये जो एक मैटर है या कोई भी चीज है, ड्राइंग है, ये जो एक स्फीयर है, स्फीयर हो सकता है या भी आप फिजिकली जो अगर स्फीयर देखते हो या फिर एक बॉक्स देखते हो, वो देखने में जो एक स्फीयर है आपको कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है आपको? उसका शेप देख के। ठीक है, ये जो एक बॉक्स है उसको कैसे देख के समझ में आता है? उसका शेप देख के, हाउ इज इट लुकिंग। आप उसको टच करके भी आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो उसको। ठीक है, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी यहां पर इसको फिजिकली ऑब्जर्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म इसके ऊपर लगाते हैं। जैसे कि ये जो एक बॉक्स है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इस तरफ भी इसका लेंथ है, इस तरफ भी इसका लेंथ है, और यहां पर भी उसका हाइट है। ठीक है, या फिर लेंथ, विड्थ या हाइट, ये सब। इसमें क्या है, इसमें इसका रेडियस है, इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो ये जो सरफेस एरिया, ये जो यहां पर लेंथ बोला हम लोगों ने, हाइट बोला। ठीक है, हाइट, लेंथ, विड्थ, ये सब क्या है? लेंथ है एक। ठीक है, यहां पर क्या है? सरफेस एरिया है। यहां पर रेडियस है, ये भी एक लेंथ है। या फिर आप मान लो चेन्नई से हम लोग दिल्ली जाएंगे। चेन्नई से हम लोग कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। तो इसका जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? इतना 1000 किलोमीटर्स, इतना 1000 मीटर्स बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं एक्चुअली हम लोग? लेंथ बोल रहे हैं। अभी ये जो लेंथ है वी कैन मेजर इट। ठीक है, हम लोगों को क्या, हम लोग फील कर रहे हैं उसको, फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मेजर के बाद में आता है, बट फिजिकली हम लोग क्या कर पा रहे हैं? उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड पे कोई भी चीज इसको फिजिकली अगर हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर पाते हैं या फिर उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उस चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, सरफेस एरिया हो गया, डिस्टेंस है, क्या है? लेंथ है। ठीक है, यहां पर रेडियस क्या है? लेंथ है। ओके, या फिर आज बहुत गर्मी है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर बोल रहे हैं उसका, बहुत गर्मी है आज। ठीक है, तो गर्मी हम लोग फिजिकली फील कर पा रहे हैं इसको। ओके, तो ये सब, ये जो सारा चीज है जो फिजिकली हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और उसको फिजिकली ऑब्जर्व करने के लिए जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस टर्म्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। These terms are called physical quantity.
जैसे आपके सामने से एक गाड़ी चला गया, बहुत फास्ट चला गया, क्या बोलेंगे? गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा था, कोई बोलेगा वेलोसिटी बहुत ज्यादा था। तो ये जो हम लोगों ने एक टर्म बोला वेलोसिटी, ये गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को पता है कि बहुत फास्ट चला गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? वेलोसिटी एक टर्म यूज किया, इसके बाद क्या? स्पीड एक टर्म यूज किया। ठीक है, तो एक फिजिकली ऑब्जर्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो है फिजिकल क्वांटिटी। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला है, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डेफिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या है? देख के फिजिकली उसको ऑब्जर्व करके उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी क्लासिफाइंग इट डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटिटीज डायरेक्शनलिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शनलिटी। और दूसरा जो चीज है वो है उसका डिपेंडेंसी, ठीक है। एक है डायरेक्शनलिटी, दूसरा है डिपेंडेंसी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से, एक है डायरेक्शनलिटी, दूसरा है डिपेंडेंसी। अभी डायरेक्शनलिटी क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका अगर सिर्फ वैल्यू हम लोगों को पता है, सिर्फ क्या पता है? वैल्यू पता है, ठीक है। जैसे कि आज क्या है? टेम्परेचर। आज टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं आज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। क्या बोलते हैं हम लोग ऐसा कि आज टेम्परेचर नॉर्थ साइड में 50 डिग्री सेल्सियस है, आज टेम्परेचर नॉर्थ ईस्ट में 50 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है? वैसा नहीं बोलते ना। सिर्फ क्या बोलते हैं? आज टेम्परेचर यहाँ का, इस एरिया का 30 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं। बट जब एक गाड़ी का वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर ठीक है, गाड़ी का जब वेलोसिटी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? जैसे कि सामने की तरफ, आगे की तरफ उसका वेलोसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ। तो वो बाद में आता है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, 10th में भी शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको। तो डिपेंड डायरेक्शनलिटी के ऊपर उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर। अभी स्केलर क्या है? सबको पता है ये सब, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। स्केलर क्या है? जिसका सिर्फ वैल्यू है, जिस क्वांटिटी का सिर्फ वैल्यू है, कोई डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं है, दैट इज स्केलर। वेक्टर क्या है? जिसका डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है। एक वैल्यू होगा, उसका स्पीड है, स्पीड नहीं वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या है? सपोज 20 किलोमीटर पर आवर। अभी 20 किलोमीटर पर आवर कौन सी डायरेक्शन पे है? सपोज साउथ टू नॉर्थ, दैट इज वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है। स्केलर क्या है? जैसे टेम्परेचर, ठीक है, जैसे लेंथ 5 मीटर, बोलते हैं क्या 5 मीटर वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा बोलते हैं क्या? नो, राइट। तो ये हो गया डायरेक्शनलिटी के ऊपर। अभी डिपेंडेंसी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डिपेंडेंसी के ऊपर हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? डिपेंडेंसी मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो जो डिपेंडेंट नहीं है, जो मतलब अपने आप पे इंडिविजुअली काम करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड आवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड आवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जो क्वांटिटीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अगर खुद कुछ, उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको अगर होना है तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया? एक तो डायरेक्शनलिटी, स्केलर वेक्टर, वो हम लोग पढ़ लिया था ऑलरेडी 10th में भी। और एक डिपेंडेंसी, क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब क्या? वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, वो खुद से उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहा तो। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे होते हैं। देखो, पहले मैं लिखता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या होगा? क्या हो सकता है? लेंथ हो सकता है। लेंथ हो सकता है कि मेरा स्केल का लेंथ जो है 5 मीटर है, मैंने बोला। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना 5 मीटर है, ये जो फीता है ये 1 मीटर का फीता है। तो ये लेंथ हम लोग जब बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो उसको दूसरा किसी के साथ डिपेंडेंट है क्या? ये जो लेंथ है नहीं है ना, सिर्फ एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है ये। तो ये एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या हो सकता है? मास। मास हो सकता है, किसी का मास, आपका मास कितना है बॉडी में, या फिर कोई भी मैटर में उसका मास कितना है। ठीक है, इतना ग्राम, इतना केजी ऐसा हम बोलते हैं मास। सपोज 5 ग्राम, 5 केजी ऐसे बोलते हैं क्या? 5 केजी 1 मीटर, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, तो ये इंडिविजुअली है। इसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ओके, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। इसके बाद क्या क्या है? क्या क्या हो गया? लेंथ, मास, टेम्परेचर। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड सपोज प्लाईवुड का है, तो इसमें प्लाईवुड का यूनिट जो पार्टिकल रहेगा वो कितना अमाउंट है इसमें। ठीक है, दैट इज माय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद क्या है? कितना हो गया? 4 हो गया। और क्या है हम लोगों का? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और क्या है? 5 हो गया, और 2 है एक्चुअली हम लोगों को। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव। क्या है? और एक लेंथ, मास, ओके, टाइम। टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन हम लोग को पता है, सो टाइम। और क्या है? क्या क्या है? लेंथ, मास, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम। 6 हो गया, और एक है। ठीक है, और एक है। क्या है और एक? ठीक है, और एक क्या है? और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, मतलब दिस क्वांटिटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मास या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किसी का जरूरत नहीं है, या फिर यहां पर जितना भी क्वांटिटीज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा कोई क्वांटिटीज का हेल्प हम लोगों को नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड आवर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अभी देखो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज यहां पर लेंथ है, मैंने बोला स्केल का लेंथ 1 है। अभी 1 क्या है भाई? मेरे लिए 1 इतना हो सकता है, आपके लिए 1 इतना हो सकता है। डिफरेंट पीपल का जो डेफिनेशन हो डिफरेंट हो सकता है। कोई बोलेगा ये मेरा 1 है, मैं इधर दिखाता हूं, सपोज यहां पर ये मेरा 1 है, कोई बोलेगा मेरा नहीं ये 1 है। तो कौन सा हम लोगों को पता है? तो ये जो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं उसको क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 कोई भी।
और साथ में एक हेल्पर चाहिए उसको प्रॉपर वे से क्या करने के लिए, उसका जो डेफिनेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो रहता है, जो हम लोग को एक क्या प्रॉपर डेफिनेशन देता है उस क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 5 मीटर्स। क्या लिखा हम लोगों ने? 5 मीटर्स। तो ये जो मीटर है ये हम लोगों को क्या बोल रहा है कि 5 इतना है, इतना नहीं, या फिर 5 इतना है, इतना नहीं। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक दूसरा क्या है, दूसरा हेल्पर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स या यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक कुछ चाहिए जो इसका डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा या प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स। तो यूनिट एक्चुअली बाद में बोलना था, फिर भी मैंने अभी भी बोल दिया ताकि मैं इस फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज का यूनिट यहां पर लिख सकूं। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, फुट। ठीक है, मास का ग्राम, किलोग्राम। ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। देन लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। टाइम का सेकेंड और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हम लोगों को? ये तो क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो हेल्प चाहिए, जिसका हेल्प चाहिए दैट इज यूनिट। ये हम लोगों को क्या मिल गया? यूनिट्स मिल गया। ओके, अभी आ गया देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज खत्म, अभी आ गया क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के, जितना भी होगा वो होगा हम लोगों का क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो होगा क्या हम लोगों का? डिराइव्ड क्वांटिटीज। कैसे? जैसे कि मान लो वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मतलब कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ हो गया। तो लेंथ बाय टाइम। अभी देखो ये इसको क्या चाहिए? लेंथ का भी हेल्प चाहिए और टाइम का भी हेल्प चाहिए। तो हो गया ये डिराइव्ड क्वांटिटी। और क्या है? वेलोसिटी हो गया। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पर भी लेंथ बाय टाइम है। ओके, फिर क्या है? सपोज फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी देख सकते हो यहां पर मास है एक फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। अभी वेलोसिटी खुद ही डिराइव्ड क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड हो गई। तो अभी इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जितना भी क्वांटिटीज है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटीज है वो हम लोग का क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। दैट मीन्स दिस क्वांटिटीज नीड्स द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज को लाना ही पड़ेगा। ओके फाइन। अभी देखो मैंने क्या बोला? फंडामेंटल क्वांटिटीज है और डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जो डिपेंडेंट नहीं है फंडामेंटल, जो डिपेंडेंट है डिराइव्ड। अभी और एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अभी ये है क्या? सपोज दिस इज वन सर्कल। यहां पर इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, सपोज r। अभी अगर आप मान लो यू आर इन सर्कुलर पाथ, आप यहां से एक पाथ ऐसे जाके
यहां तक गए। सो ये जो लेंथ आपने कवर किया, इस लेंथ को, ये क्या है, हमने मेरा एक डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया। यहां पर उसके सेंटर पे एक एंगुलर डिस्टेंस भी हम लोगों ने कवर किया जो है थीटा, एक एंगुलर डिस्टेंस कवर किया। तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना लेंथ हम लोगों ने कवर किया, L इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई थीटा, राइट। ये हम लोगों का बेसिक है ज्योमेट्री का, ठीक है। कितना, ये एक आर्क बना, राइट। इसका आर्क का लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल टू इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई द एंगुलर डिस्टेंस दैट वी हैव कवर्ड, ओके। तो यहां पर देखो, अगर ये जो L का वैल्यू है, दैट L, अगर ये L इक्वल टू R होता है, मतलब यहां जिसका जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस अगर हम लोग इस तरफ एक सर्कुलर पाथ में कवर करते हैं, जो आर्क बनता है, तो उसका लेंथ अगर R ही होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R थीटा बन जाएगा, R इक्वल टू R थीटा बन जाएगा। दैट मीन्स ये अगर R कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब इसको यहां से यहां पर लाने से पहले मैं अगर ऐसा लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या है, L बाई R। तो यहां पर भी सेम है, अगर L इक्वल टू R है, सो R बाई R बन गया मेरा 1। देखो यहां पर क्या बना, एक रेशियो बना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ का दोनों का क्या डिवाइड हुआ, तो एक रेशियो बना। तो ये जो रेशियो बना, रेशियो का तो कभी क्या नहीं होता, यूनिट्स नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। बट ये जो मेरा एक एंगल है थीटा, उसका वैल्यू आ गया मेरा 1, उसको एक प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक किसी मतलब कैसे समझेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब 1 कितना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इसको जो लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडियन, उसको हम लोग कहते हैं रेडियन। मतलब अगर एक सर्कुलर पाथ में इफ यू कवर ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, देन इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन। अभी 1 रेडियन का डिग्री में क्या वैल्यू आएगा, देखो एक सर्कल आप यहां से शुरू किया चलना और पूरा कवर किया, सो इसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस हम लोग को पता है, सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई r। तो यहां पर थीटा की जगह पर अगर हम लोग लगाएंगे इसको, थीटा इक्वल टू, देखो L इक्वल टू 2 पाई r हो गया, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई r क्या हो गया, यहां पर r कैंसिल, तो बन गया 2 पाई, बन गया 2 पाई, राइट। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो इस 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, दैट मीन्स 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, मतलब 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई, जिसका वैल्यू होता है 57.3 डिग्रीज। दैट मीन्स दिस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो ये जो एक क्वांटिटी है, जो एक रेशियो है, मतलब यूनिट लेस है, फिर भी हम लोग एक यूनिट देकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ वन ऑफ द सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। ये हो गया एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। अभी ये जो एंगल बना, इस एंगल का एक नाम है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। मैं ऊपर लिखता हूं, अच्छा होगा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल या फिर 2 डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल, ठीक है। तो एक हो गया एक सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। अभी एक दूसरा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है, दूसरा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है, ठीक है। वो क्या है, अभी पहले सर्कल लिया था, अभी लेता हूं स्फेयर। ये मेरा एक स्फेयर बन गया, ठीक है। तो इस स्फेयर का ये सेंटर पॉइंट है और उसके सरफेस में अगर एक सर्कुलर एरिया मुझे मिलता है तो ये इस सेंटर के साथ जो एक कोन क्रिएट करता है, देखो ओके। यहां पर क्या मिला मुझे, एक एरिया मिला, सर्कुलर एरिया। तो यहां पर मुझे एक एंगल मिला,
ठीक है, यहां पर मुझे क्या मिला, एक एंगल मिला जिसको हम लोग सिग्मा से डिफाइन करते हैं, सिग्मा से डिफाइन करते हैं। तो अभी ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नॉट ए 2 डायमेंशनल एंगल, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, ये ऐसा है, ठीक है, दिस इज ए 3D एंगल। ओके, तो दिस एंगल सिग्मा, इसका क्या वैल्यू आएगा, पहले क्या था, थीटा इक्वल टू L बाई आर था। अब ये सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अगर A डिफाइन करता हूं, दिस एरिया इज A, और ये जो है रेड R, तो क्या आ जाएगा देखो, दिस सिग्मा इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर, दिस सिग्मा इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इधर भी हम लोग का R है, सिग्मा इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर। A कितना है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑन द सरफेस। अभी अगर मेरा ये जो एरिया है, इफ दिस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है, अगर ये एरिया इस स्फीयर का रेडियस के स्क्वायर के साथ इक्वल होता है, तो कितना होगा, ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, व्हेन A इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा का क्या वैल्यू बनता है, इसका वैल्यू बनता है 1। फिर से यहां पर एक 1 मिल गया, पहले क्या था, 2D एंगल 1 था, उसको हम लोग 1 रेडियन कहते थे। तो अगर यहां पर जो 1 मिला है, ये भी देखो एक क्या है, एरिया का रेशियो है, तो यहां पर क्या होगा, यूनिटलेस है। स्टिल टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी हम लोग इसको एक यूनिट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टे रेडियन। ओके, स्टे रेडियन। ओके, तो ये बन गया क्या, मेरा स्टे रेडियन। फाइन, तो ये हम लोग का बन गया क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट के बारे में मैंने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया है। इन आवर नेक्स्ट क्लासेस विल टॉक अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग यूनिट्स। थैंक यू।